अक्सर रसोई में रूपाली का अपने नाजरीन को प्यार भरा सलाम। दोस्तों, बच्चों की अक्सर मुझसे ये शिकायत रहती है कि आप हमारे लिए कुछ स्पेशल रेसिपीज़ क्यों नहीं बताती हैं। इसीलिए हमारा आज का पूरा एपिसोड बच्चों और टीनेजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो आज हम सिखाने जा रहे हैं वो रेसिपीज़ जो काफ़ी कॉमन हैं लेकिन बच्चों और टीनेजर्स की काफ़ी फेवरेट हैं। तो सीखने के लिए हो जाइए तैयार वेजिटेबल चीज़ बर्गर। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनानी होगी इसकी पैटीज़, जो कि टिक्की भी कहा जाता है उसको। तो उसके लिए यहाँ मैंने 2 आलू उबाल रखे हैं और ये उबले हुए आलू को मैश भी किया गया है। और इसके अलावा हम इसमें डाल रहे हैं गाजर, जिसको मैंने उबाला हुआ है और उबालने के बाद उसको थोड़ा सा पीस लिया है। इसमें तकरीबन एक छोटी सी गाजर मैंने ली है और 1/4 कप जो है मटर ले सकते हैं हम उबले हुए। उबाल कर इन्हें भी क्रश किया गया है। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं पनीर। ये भी 1/4 कप आप ले सकते हैं। पनीर को भी क्रम्बल किया हुआ है। और इसको बाइंड करने के लिए हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स। यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड स्लाइसेस लिए थे। ये इस मिक्सचर को बाइंड करेंगे, स्लाइसेस इसको खुलने नहीं देंगे। और इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर, 4 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर के, वो भी इसको अच्छे से बाइंड कर देगा। और इसको डालने के बाद हम इसको सीजन करेंगे सॉल्ट के साथ, 1 छोटा चम्मच सॉल्ट का। और थोड़ी सी काली मिर्च, इसमें 1/4 चम्मच में काली मिर्च ले रही हूँ। और इसके बाद इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से इस सारे मुरक्कब को। तो दोस्तों, ये मिक्सचर अच्छे से बाइंड हो गया है। अब हमने इसको शेप देनी है, तो एक प्लेट ले लेते हैं। और अब इसका जैसे कि बर्गर का साइज़, जो बर्गर बन्स होते हैं उसके साइज़ के हिसाब से आपने इसकी टिक्की बनानी है। और गोल करने के बाद इसे अपनी पाम से थोड़ा फ्लैट करके आप इसके कॉर्नर्स को जो है ऐसे घुमा दें, नीट कर लें। तो दोस्तों, अब हम इसे कोटिंग देंगे कॉर्नफ्लेक्स की। तो इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए पानी 1 कटोरी में, और इसके अलावा चाहिए हमें मैदा और साथ में कॉर्नफ्लेक्स। ये कॉर्नफ्लेक्स जो है मैंने क्रश करे हुए हैं। जो कॉर्नफ्लेक्स आप दूध के साथ लेते हैं, उन्हीं कॉर्नफ्लेक्स को हमने क्रश किया हुआ है कोटिंग के लिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस टिक्की को आपने पानी के अंदर डिप करना है। फिर इसे डस्ट करेंगे मैदे के साथ। फिर दोबारा से पानी में कॉर्नफ्लेक्स को यहाँ पर आप प्लेट में डाल दें। तो अब इसको कॉर्नफ्लेक्स में आप रोल कर देंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से आप सारी टिक्कियाँ बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और जब बच्चों को भूख लगे तो आप इसे उसी टाइम फ्राई कर सकते हैं। और उनके टिफ़िन में पैक करने के लिए आप इसे रात में ही बनाकर ऐसे रख लें और सुबह इसको फ्राई करके बर्गर बना लें। तो अब हमने इसको फ्राई करना है। तो अब दोस्तों, हमने तेल गरम करना है टिक्की को फ्राई करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर एक पैन के अंदर हम ऑयल गरम करते हैं और यहाँ फ्राई करने के लिए मैं ले रही हूँ रिफाइंड ऑयल। और आपने इसे काफ़ी अच्छे मिकदार में डालना है ताकि टिक्की अच्छे से फ्राई हो सके।
तो दोस्तों तेल गरम हो चुका है, अब टिक्की फ्राई करना शुरू करते हैं। और आप ये ध्यान रखें कि तेल गरम ही होना चाहिए, क्योंकि अगर तेल ठंडा होता है वो तो काफ़ी तेल जज्ब कर लेती है टिक्की। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि छोटे छोटे बैचेस में फ्राई करना है, तो फ्राई करते वक्त ये ध्यान रखें। दोस्तों आप बहुत ही आराम से इसको फ्राई करें और एक बारी में एक ही टिक्की फ्राई करें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये काफ़ी साइज़ में बड़ी है टिक्की, तो आपके ऊपर तेल भी छिटक सकता है। तो आप इसे ध्यान से करें, एक एक करके ही आप इसे फ्राई करें। तो अब ये इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कितनी क्रिस्पी फ्राई हो गई है। और अब बाकी की 2 टिक्कियाँ भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे, लेकिन जल्दबाजी ना करें, एक बारी में एक ही डालें। बर्गर जो है बच्चों का काफ़ी पसंदीदा स्नैक है और ये काफ़ी फिलिंग भी है। बच्चों के लिए स्कूल से आए तो आप उनको दे सकते हैं, क्योंकि इसको खाने से एक तो इसमें सारी वेजिटेबल्स हैं, उनको काफ़ी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। इसी के साथ साथ आप उनको थोड़ा सा कुछ हैवी देंगी तो उनको ज़्यादा जल्दी भूख भी नहीं लगेगी। तो दोस्तों ये आखिरी टिक्की भी फ्राई हो चुकी है। गैस को बंद कर देते हैं। और अब हमने गरम करने हैं बर्गर बन्स, तो उसके लिए गरम कर लेते हैं तवा। इसको ऑन कर लेते हैं और जब तक तवा गरम हो रहा है हम बर्गर बन्स को स्लाइस कर लेते हैं। तो ये बर्गर बन्स को आप ऐसे हॉरिजॉन्टली स्लाइस कर लीजिए। स्लाइस करने के बाद हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा बटर। दोनों तरफ आप थोड़ा थोड़ा लगा दें। इस तरह बटर लगाने के बाद इसे गरम तवे पर सेक लेना है, इसे नरम करने के लिए। तो ये बर्गर बन्स गरम हो गए हैं। तो अब हमने इसमें लगानी है मेयोनीज़, और यहाँ मैंने मेयोनीज़ ली है। इसके अंदर थोड़ा सा मैं ये आइसबर्ग लेट्स, जो कि सलाद पत्ता के नाम से भी जाना जाता है, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह बंद गोभी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। अगर आपको ये नहीं डालना हो तो आप बिना इसके भी सिर्फ मेयोनीज़ लगा सकते हैं। अब इसमें ये लेट्स और मेयोनीज़ का
मिक्सचर हमने लगा दिया। और इस पे रखना है ये लेट्स का पत्ता ऐसे। और इसके बाद हम इस पर लगाएंगे चीज़ स्लाइस, जो कि बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। और इसके बाद इसके ऊपर रखें ये बर्गर की टिक्की जो हमने फ्राई करी थी, और इसके बाद इसको कर दें ऐसे कवर। और अब इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके ऊपर लगाएंगे चेरी। ये चेरी को आप टूथपिक से लगा सकते हैं। इसके और कलरफुल बनाने के लिए इसके नीचे थोड़ा सा ये हरा पत्ता लगा देते हैं। और ये टूथपिक लगाने से जो इतना बड़ा बर्गर है वो काफ़ी आसान हो जाता है उठाने में। तो अब ये तैयार हो गया है, लेते हैं सर्विंग प्लेटर। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बच्चों के लिए स्पेशल वेजिटेबल चीज़ बर्गर। तो दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने का तरीका मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ ताकि आप झटपट से इसे अपने बच्चों के लिए तैयार कर सकें। तो देखिए इस रेसिपी का रिकैप। वेज चीज बर्गर बनाने के लिए हमें चाहिए 3 बर्गर के लिए 3 अदद बर्गर बन, थोड़ा सा सलाद पत्ता, 3 अदद चीज स्लाइस और 3 से 4 बड़ा चम्मच मेयोनीज। बर्गर टिक्की बनाने के लिए हमें चाहिए 2 अदद आलू उबला और मसला हुआ, 1/4 कप पनीर, 1/4 कप गाजर उबला और मसला हुआ, 1/4 कप मटर उबला और मसला हुआ, नमक हस्बे जायका, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च, 4 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर, 2 ब्रेड स्लाइसेस के ब्रेड क्रम्स, आधा कप कुटा हुआ कॉर्नफ्लेक्स, आधा कप पानी और आधा कप मैदा। सबसे पहले बर्गर की टिक्की बनाने के लिए एक बर्तन में ले मसला हुआ आलू और उसमें मिलाए उबला हुआ गाजर, उबला हुआ मटर, पनीर, ब्रेड क्रम्स, कॉर्नफ्लावर, नमक और काली मिर्च। इस मुरक्कब से टिक्की बना लें बर्गर बन के साइज के हिसाब से। कोटिंग के लिए टिक्की को पहले पानी में डुबोएं, फिर उसे मैदे में लगाएं, फिर वापस पानी में डुबोएं और फिर उसे कॉर्नफ्लेक्स में लपेट दें। पैन में तेल गरम करें और उसमें टिक्की तल लें। फिर बर्गर बन को बीच से काट लें, उसमें मक्खन लगाएं और तवे में सेक लें। उसके बाद मेयोनीज में सलाद पत्ता तोड़कर मिक्स करें और उसे लगाएं सेके हुए बन में। फिर लगाएं सलाद पत्ता, उसके ऊपर डालें चीज के स्लाइसेस, फिर रखें टिक्की को और दूसरे बन के टुकड़े से ढक दें। गार्निश करें सलाद पत्ता और चेरी से। लीजिए तैयार है वेज चीज बर्गर। उम्मीद है दोस्तों आपने ये रेसिपी अच्छे से नोट कर ली होगी। यहाँ मैं लेती हूँ एक मुख्तसर सा वक्फा, मिलते हैं थोड़ी देर में। ब्रेक के बाद आपकी मेज़बान रूपाली आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती है। दोस्तों, आज का एपिसोड हमारा किड्स स्पेशल है, तो हमने सोचा कि फूड ट्रेंड्स के सेगमेंट में आपको बच्चों के खाने के मुतालिक कुछ खास मालूमात दें। तो आइए नज़र डालते हैं फूड ट्रेंड्स पर। क्या आपके बच्चे सब्जियों और फलों को खाने से भागते हैं? फिक्र ना करें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे वो तरीके जिससे कि आप फल और सब्जियों को आसानी से अपने बच्चे के डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। फल के टुकड़ों को दही में डालकर बच्चों को खिलाएं या फिर उन्हें किसी डिप के साथ भी परोस सकते हैं। फलों का सलाद उन्हें खिलाएं बतौर डेजर्ट या फिर स्नैक के तौर पर। सलाद में तरबूज, अंगूर और स्ट्रॉबेरी जैसे फल शामिल हो तो बेहतर है। फलों को बतौर स्नैक अगर बच्चों को खिला रहे हैं तो उसमें मिलाएं किशमिश, नट्स और सीरियल। आप फलों का स्मूदी बनाकर भी बच्चों को खिला सकते हैं। जहाँ तक सब्जियों का सवाल है तो आप उन्हें बच्चों को खिला सकते हैं खानों के साथ कैमोफ्लेज करके, यानी कि छिपा के, जैसे कि उन्हें काट करके पास्ता में मिलाया जा सकता है या फिर सूप में या ऑमलेट्स वगैरह में। पिज्जा में भी वेज टॉपिंग्स का इस्तेमाल करें। पता लगाएं कि आपके बच्चे को क्या खाना पसंद है और ऐसे रेसिपी ढूंढें जिसमें कि आप फल और सब्जियां ऐड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये मालूमात आपके लिए अच्छी साबित होगी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन बातों पर अमल करें। इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम आपके खत पढ़ें, तो लेते हैं आज का पहला खत। आज का पहला खत है विकास का रामपुर से। ये लिखते हैं कि अगर दही खट्टी हो जाए तो उसके खट्टेपन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है।
विकास, अगर आपको दही खाने में खट्टी लग रही है तो आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि आप दही को मसलिन क्लॉथ में टांग सकते हैं। आप अपने किचन सिंक के टैप पर उसको टांग सकते हैं और आधे घंटे के बाद जब उसका पानी निकल जाए, जब उसकी पानी निकल जाता है तो उसकी खटास काफ़ी कम हो जाती है। तो जब पानी निकल जाए तो आप उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर उसे पतला कर लें। और फिर भी अगर आपको दही खट्टी लगती है तो 1 कप दही में आप 4 कप पानी मिलाकर रख दें और आधे घंटे के बाद जो पानी ऊपर आ जाएगा आप उसको फेंक देंगे तो दही थोड़ी सी कम खट्टी हो जाएगी। तो उम्मीद है ये आपके काम आएगा। इसी के साथ लेते हैं आज का दूसरा खत। दूसरा खत है शीना का सहारनपुर से। ये पूछती हैं कि बालों में से डैंड्रफ को ख़त्म करने का कोई डाइट बताएं। शीना, डाइट का काफ़ी अहम किरदार होता है डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए। आप सबसे पहले तो ये करें कि 1 हफ्ते के लिए आप सिर्फ फ्रूट्स का डाइट अपनाएं और आप ये ध्यान रखें कि आप रस भरे फल ही खाएं, लेकिन सिट्रस फ्रूट, पिंट फ्रूट और केले का इस्तेमाल ना करें। और इसके साथ साथ आप चाय, कॉफ़ी या फिर कोई जो प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड होते हैं इससे भी परहेज़ करें। ये भी ध्यान करें कि आप वेल बैलेंस्ड डाइट लें जिसमें हरी सब्जियां खूब सारी हों। तो उम्मीद है ये आपके काम आएगा। इसी के साथ लेते हैं हम आज का तीसरा खत। तीसरा खत है देविका का हरिद्वार से। ये लिखती हैं कि मैं जब भी दूध उबालती हूँ हमेशा वो बर्तन में नीचे चिपक जाता है, ऐसा ना हो इसके लिए कोई तरकीब बताएं। देविका, आप जब भी दूध बॉईल करने के लिए रखें तो सबसे पहले बर्तन के बेस पर थोड़ा सा पानी डाल दें। इससे आप जब भी दूध उबालेंगे तो वो नीचे नहीं चिपकेगा। इसी के साथ आप बर्तन में मेटल का स्पून रख सकती हैं। मेटल का स्पून जो है वो डिफ्लेक्ट करता है हीट को और दूध ओवरफ्लो नहीं होता। उम्मीद है दोस्तों आप मेरे जवाब से मुतमईन हो गए होंगे। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल है आप ही के मनपसंद शो अक्सर रसोई में। मैं जानती हूँ कि सभी मम्मी और बच्चों की नज़र टिक गई है कि अब मैं प्यारे प्यारे बच्चों के लिए दूसरी रेसिपी कौन सी बनाने वाली हूँ। मैं जानती हूँ कि वेजिटेबल चीज़ बर्गर के बाद बच्चों का मन कर रहा होगा कि कुछ पीने के लिए भी हो जाए। तो इसी के लिए मैं आपको सिखाने जा रही हूँ स्ट्रॉबेरी शेक। स्ट्रॉबेरी शेक स्ट्रॉबेरी, आइसक्रीम और दूध का मुरक्कब है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो स्ट्रॉबेरी शेक के लिए हमें चाहिए दूध। यहाँ पर मैंने 2 कप दूध लिया है और इसे मिक्सी में डाल रही हूँ। और हम इसमें डालेंगे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। 2 कप आइसक्रीम आप ले सकते हैं, अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम डालने के बाद मैं इसमें डालने जा रही हूँ स्ट्रॉबेरी क्रश। स्ट्रॉबेरी क्रश आपको क्रश के नाम से ही मिलता है मार्केट में, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी क्रश ना हो तो आप फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, अगर सीजन में हो तो फ्रेश स्ट्रॉबेरीज भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्ट्रॉबेरी सिरप जो कि मार्केट में आम तौर पे मिल जाता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब लेते हैं स्ट्रॉबेरी क्रश। इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी क्रश डलेगा। दोस्तों मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी क्रश डाल दिया है। अब हमने इसमें डालना है केला। तो यहाँ पर मैं केला ले रही हूँ, एक आधा केला बहुत होगा इस रेसिपी के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ड्रिंक काफ़ी हेल्दी है आपके बच्चों के लिए। इसमें दूध के साथ साथ फल भी हैं तो आप मज़े से बच्चों को दे सकते हैं। तो दोस्तों इस रेसिपी में मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने जो स्ट्रॉबेरी क्रश यूज़ किया है उसमें भी चीनी होती है, केले में भी काफ़ी मिठास है और आइसक्रीम भी मीठी है। लेकिन अगर आप फ्रेश स्ट्रॉबेरीज यूज़ कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं। तो अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं।
दोस्तों स्ट्रॉबेरी शेक तैयार हो गया है, अब इसे सर्व करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी फैंसी शेप का ग्लास लिया है, क्योंकि बच्चों को अक्सर फैंसी चीज़ें जो है काफ़ी पसंद आती हैं। और बच्चों की पसंद का मैंने यहाँ स्ट्रॉ भी लिया है और इस ग्लास को मैं गार्निश कर रही हूँ चेरी के साथ। और अब इसमें डाल दें स्ट्रॉबेरी शेक। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बच्चों के लिए स्पेशल स्ट्रॉबेरी शेक। तो दोस्तों इस बेहतरीन और हेल्दी स्ट्रॉबेरी शेक को आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई करें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है इस रेसिपी को दोबारा देखना। तो आइए नज़र डालते हैं इस रेसिपी के रिकैप पर। स्ट्रॉबेरी शेक बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप ठंडा दूध, 2 कप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, 4 बड़ा चम्मच स्ट्रॉबेरी क्रश और आधा अदद केला। सबसे पहले दूध, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी क्रश और केले को डालें मिक्सी में और उसे चला लें। फिर शेक को डालें एक फैंसी ग्लास में एक खूबसूरत स्ट्रॉ के साथ और गार्निश करें चेरी से। लीजिए तैयार है स्ट्रॉबेरी शेक। तो दोस्तों इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, लेकिन मुझे याद करना ना भूलें। तो अब दोस्तों घड़ी की सुइयां मुझे आपसे जुदा होने के लिए कह रही हैं। उम्मीद है बच्चों की शिकायत दूर हो गई होगी। आप इन रेसिपीज़ को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और अब मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।